भाजपा में दूसरे पार्टियों से आए इन चार नेताओं को टॉप पर पहुंचने में लगभग 6 साल लग गया। अब चाहे वह हिमंता बिस्वा शर्मा हो, मानिक शाह हो, सम्राट चौधरी हो या फिर शुभेंदु अधिकारी, इन चार नेताओं ने 6 साल में खूब मेहनत करके सीएम की कुर्सी को हासिल किया। नमस्कार, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं नितेश मंच प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं इन चार नेताओं की राजनीतिक करियर कैसे शुरुआत हुई। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के युग में दूसरी पार्टियों से आए प्रभावशाली नेताओं को लगभग 6 साल में अपने अपने राज्य में सत्ता का शीर्ष हासिल हो गया। बात चाहे असम में आज दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हिमंता बिस्वा शर्मा की हो या त्रिपुरा में 4 साल से सरकार चला रहे मानिक शाह की, 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल में सीएम बने शुभेंदु अधिकारी की हो या फिर बिहार में 2 साल सरकार में रहकर पिछले महीने प्रमोट हुए सम्राट चौधरी की। कांग्रेस, जेडीयू और टीएमसी से आकर भाजपा में छाए इन चार नेताओं की राजनीतिक करियर एक जैसा परवान चढ़ा है और चारों आज बीजेपी के ताकतवर नेता हैं। भाजपा के इन चार नेताओं में सबसे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा भाजपा में आए थे और मुख्यमंत्री भी सबसे पहले बने। उनके बाद मानिक शाह, सम्राट चौधरी और शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने का नंबर उनके भाजपा में शामिल होने के क्रम में ही आया है। इन चार नेताओं में हिमंता और मानिक इस मामले में बाकी दो नेताओं से अलग हैं, क्योंकि हिमंता और मानिक शाह की राजनीतिक पहचान उनके पिता या परिवार से नहीं थी, जबकि सम्राट और शुभेंदु को पिता की राजनीतिक पहचान मिली हुई है। हिमंता बिस्वा शर्मा 28 अगस्त 2015 को भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में आने के बाद हिमंता अध्यक्ष अमित शाह से मिलकर पार्टी में एंट्री लिए। फिर कामरूप महानगर जिले की जलुकबारी विधानसभा सीट से लगातार 6 बार चुनाव जीते। हिमंता बिस्वा शर्मा पहले 3 चुनाव कांग्रेस पार्टी से जीते और तरुण गोगोई सरकार में 2002 से 2014 में पार्टी छोड़ने तक मंत्री बने रहे। गोगोई सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले हिमंत के मन में सीएम बनने की चाह थी, जो गौरव गोगोई राजनीति में आने के बाद कांग्रेस में रहकर पूरी होती नहीं दिख रही थी। भाजपा में आने के बाद हिमंत ने 2016 के चुनाव में भाजपा के लिए काम किया। भाजपा 2011 में जीती 5 सीटें सीधे 60 सीटों तक पहुँच गई और असम में भाजपा की पहली सरकार बनी। सर्बानंद सोनोवाल सरकार में नंबर 2 बनकर हिमंत धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करते रहे। 2021 के चुनाव में भाजपा दोबारा 60 सीटें जीती और हिमंत बिस्वा शर्मा 10 मई 2021 को पहली बार सीएम बन गए। भाजपा में शामिल होने के लगभग 6 साल बाद और महीने में जोड़े तो 5 साल 9 महीने बाद हिमंत असम की उस कुर्सी पर बैठ गए, जहां कांग्रेस में रहते पहुंचने में गोगोई के अलावा राहुल गांधी भी बाधा होते। 2026 के चुनाव में हिमंत ने भाजपा को 60 से 82 सीटों तक पहुंचा दिया और अब लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी से बिना एमएलए या एमएलसी बने ही सम्राट चौधरी राबड़ी देवी सरकार में मंत्री बन गए। आरजेडी छोड़ने और भाजपा पहुंचने से पहले अपने पिता और बिहार के कद्दावर नेता शकुनी चौधरी के साथ नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में भी रहे। शकुनी आरजेडी से पहले कांग्रेस और समता पार्टी में थे और जेडीयू के बाद हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। 2015 के चुनाव में हम पार्टी की हार के बाद राजनीति छोड़ दिए। सम्राट ने 11 जून 2017 को भाजपा का दामन थामा। तब बिहार बीजेपी अध्यक्ष रहे नित्यानंद राय और सुनील मोदी ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में सम्राट को भाजपा में शामिल किया। आरजेडी के पतन के बाद से सम्राट का थमा करियर भाजपा में आते ही तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। सम्राट चौधरी 2018 में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, 2020 में विधान पार्षद एमएलसी, फिर आगे विधान परिषद में पार्टी के नेता बने। 2023 में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने। नीतीश कुमार जब दूसरी बार महागठबंधन छोड़कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में लौटे तो 28 जनवरी 2024 को नंबर 2 की हैसियत वाले डिप्टी सीएम बने। नीतीश के मैदान में डटे रहने के कारण सम्राट लगभग 6 साल में सीएम तो नहीं बन सके, लेकिन बिहार भाजपा के अंदर सीएम इन वेटिंग की लाइन में सबसे आगे खड़े हो गए। महीने में जोड़े तो 6 साल 7 महीना में सम्राट की आधी ताज़ा पोशी हो गई। 2025 में एनडीए की जीत के बाद गृह मंत्रालय वाला डिप्टी सीएम बनकर सम्राट चौधरी ने यह संदेश दे दिया कि अगली बारी उनकी है। नीतीश कुमार ने जब मार्च में राज्यसभा जाने का ऐलान किया तो सम्राट की ताजपोशी का रास्ता खुल गया। इस रेस में नित्यानंद राय समेत कई नाम चले, लेकिन सीएम इन वेटिंग की लाइन में 2024 में दौड़ रहे सम्राट से आगे कोई नहीं निकल सका। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बन गए।
शुभेंदु अधिकारी अपने पिता शिशिर अधिकारी के पीछे पीछे कांग्रेस के राजनीति में आए। शिशिर कांग्रेस और टीएमसी के बड़े नेता रहे और केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री भी बने। शुभेंदु के पीछे उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी भी विधायक और सांसद बने। अधिकारी परिवार ने कांग्रेस के बाद ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के साथ 2 दशक राजनीति की। शुभेंदु ममता के साथ रहकर विधायक, सांसद और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री बने। ममता के दल में अभिषेक बनर्जी की सक्रियता बढ़ने के बाद उनका भी मोहभंग होने लगा, क्योंकि आगे का रास्ता धुंधला दिखने लगा। ऐसा ही असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ गौरव गोगोई आने से हुआ था। शुभेंदु ने भाजपा की राह पकड़ी तो शिशिर और दिव्येंदु भी भाजपा के हो गए। शुभेंदु की भाजपा में एंट्री हिमंत और सम्राट से ज़्यादा ताकतवर रही, क्योंकि उनको पार्टी में शामिल करने खुद अमित शाह मेदिनीपुर गए थे। 19 दिसंबर 2020 को भाजपा में आए शुभेंदु ने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2021 में शुभेंदु ने तत्कालीन सीएम ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हरा दिया। सीएम बनने के लिए ममता को भवानीपुर से उपचुनाव लड़ना पड़ा। शुभेंदु ने अगले 5 साल गुंडाराज, हर काम में अवैध वसूली और मुसलमानों के तुष्टीकरण का सवाल उठाकर ममता बनर्जी और टीएमसी की साख को कमज़ोर कर दी। शुभेंदु ने 2016 के चुनाव में ममता को भवानीपुर में जाकर हराया और नंदीग्राम सीट भी जीती। बीजेपी ने 2/3 से अधिक सीटें जीतकर ममता के गढ़ को ध्वस्त कर दिया। 9 मई को शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री बन गए। भाजपा में एंट्री से सीएम बनने तक शुभेंदु को भी लगभग 6 साल लगे। महीने में गिन ले तो 5 साल 5 महीने। भाजपा में आने के बाद लगभग 6 साल में सीएम बनने वालों में त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह की भी गिनती होती है। 2016 में कांग्रेस से भाजपा में आए मानिक शाह को 6 साल बाद 2022 में बिप्लब देब की जगह पर सीएम बनाया गया था। 2023 में वो दोबारा सीएम बने गए। हिमंता बिस्वा शर्मा, सम्राट चौधरी, शुभेंदु अधिकारी और मानिक शाह के अलावा कई भी नेता हैं जो दूसरे दल से आने के बाद सीएम बने हैं। कुछ सीएम रहते पाला बदल कर आ गए और पद पर बने रहे। कुछ चुनाव से पहले आकर मुख्यमंत्री बन गए। कुछ का इंतजार कई सालों में पूरा हुआ। तो दोस्तों, ये थी भाजपा के उन 4 ताकतवर नेताओं की करियर कैसे शुरुआत हुई थी। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।